आज हम गरुड़ पुराण के सबसे रहस्यमय और रोमांचक अध्याय पर आ गए हैं, जिसे यमदूत का आगमन कहा जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी प्राणी का प्राण शरीर से अलग होता है, तब एक समय आता है जब यमदूत यमराज के दूत उस आत्मा को लेने के लिए प्रकट होते हैं। गरुड़ जी डरकर पूछते हैं, प्रभु, क्या यमदूत भयानक होते हैं? भगवान विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, नहीं गरुड़, यमदूत उनके लिए भयानक दिखते हैं जो पाप, अन्याय, धोखा और दुर्व्यवहार करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले प्राणियों के लिए यमदूत एकदम भयफ्री होते हैं। उनका स्वरूप कोमल, शांत और प्रकाशमय दिखाई देता है। प्रभु बताते हैं, यमदूत आत्मा को उसी प्रकार दिखते हैं जैसा उसका जीवन था। पापियों के लिए यमदूत का स्वरूप, जो प्राणी पाप में डूबे रहते हैं, जिन्हें अपने कर्मों का हिसाब देने का डर होता है, उनके लिए यमदूत का स्वरूप कठोर, गहरा और अंधकार से भरा रहता है। उनकी आंखें बिजली की तरह तेज और शरीर मेघों जैसे काले बताए गए हैं। पुण्यात्माओं के लिए स्वरूप, लेकिन जो प्राणी सत्य, प्रेम, सेवा और दया से जीवन जीते हैं, उनके लिए यमदूत देव पुत्रों की तरह दिखते हैं। उनकी आवाज मृदु, उनके चरण कोमल और उनकी उपस्थिति शांति से भरी होती है। प्रभु कहते हैं, आत्मा डर या शांति यमदूत से नहीं पाती, वो अपने कर्म से पाती है। गरुड़ जी अगला प्रश्न पूछते हैं, प्रभु, यमदूत आत्मा को कैसे ले जाते हैं? प्रभु कहते हैं, जब प्रेत योनि के 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो यमदूत आत्मा के पास आते हैं। वह आत्मा को एक सूक्ष्म बंधन में सुरक्षित कर लेते हैं ताकि आत्मा भटकाए नहीं। फिर उससे लेकर वो यमलोक की यात्रा शुरू करते हैं। ये यात्रा बहुत लंबी होती है। इसमें अनेक लोक, अनेक द्वार और अनेक मार्ग होता है। यमदूत उस आत्मा से कुछ नहीं छिपाते। वो सिर्फ एक चीज कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ले जा रहे हैं। प्रभु बताते हैं, जो जीवन सत्य और प्रेम से जीता है, उसकी यात्रा हल्के प्रकाश से भरी होती है। जो जीवन दुष्टों, धोखों, पापों में गाता है, उसकी यात्रा दर्द और पीड़ा से भरी होती है। यमदूत बस मार्गदर्शक है, सजा कर्म देते हैं, यमराज नहीं। आज का भाग एक गहरी बात समझाता है। यमदूत से नहीं डरना चाहिए, अपने बुरे कर्म से डरना चाहिए। अगला भाग और भी अद्भुत होने वाला है।